हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मंडे नाइट को हम लोग गए थे पार्क में, क्योंकि मैं भी बोर हो रही थी और हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो पार्क जाके वॉक करके आते हैं, थोड़ी देर वॉक कर लेंगे। और मेरा छोटा बेटा भी साइकिल चलाना था उसे पार्क में, तो उसे भी पार्क जाना था। तो उसको लेकर हम लोग पार्क में चले गए थे। तो थोड़ी देर वॉक भी हो गया था हमारा और थोड़ा सा रिलैक्स भी, बोलते हैं ना, थोड़ा बाहर जाते तो थोड़ा रिलैक्स भी रहता है। तो वही था, पार्क में चले गए थे। और मैं वही आपको दिखा रही थी, पार्क में चारों तरफ बहुत ही, मतलब मौसम भी उतना गर्म नहीं था उस समय, मौसम ठीक ठाक था। और बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छा जगह है, क्योंकि बच्चे साइकिल भी चला लेते हैं, साइड में स्लाइड्स भी है, सब कुछ है। तो फिर हम सोचे कि चलो चले जाते हैं करके, तो वही था, नाइट को हम लोग पार्क में गए थे। और जाना नहीं है साइकिलिंग करने के लिए? मैं थक गई, बाद में चलेंगे। बाद में जाना है। हाँ। और फिर पार्क में हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ा सा वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे आने के बाद थोड़ा ड्रेस चेंज करके फिर मैंने चलो कुकिंग कर लेती हूँ। करीबन 7:30 बज गए थे। तो फिर मुझे कुकिंग तो ज़्यादा करना नहीं था, बस राइस ही रखना था। तो एक साइड मैंने राइस रख दिया था, राइस रख दिया था, राइस बन रहा था। और फिर मैं थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर रही थी, छोटा मोटा क्लीनिंग कर रही थी। और वही होता है नाइट का, जैसा नॉर्मल जो क्लीनिंग होता है वही क्लीनिंग कर रही थी। थोड़ा बहुत जहाँ का था निकाल रही थी। और सभी रूमों में थोड़ा बहुत मेस जो था वो सब थोड़ा क्लीन करके फिर सोच रही थी कि सोना ही है, तो फिर थोड़ा सा क्लीन थोड़ा सा कर दूँ, क्लीन करके रख दूँगी तो फिर सुबह तक थोड़ा सा घर क्लीन लगता है। पता नहीं क्यों मुझे घर मेसी रहता है तो पसंद नहीं है बिल्कुल मुझे, मतलब घर को नीट एंड क्लीन रखना मुझे बहुत ही पसंद है। थोड़ा भी कहीं का इधर इधर हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन रखना मुझे पसंद है घर। और बच्चे भी अपने अपने रूमों में अपना अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी, बस वही था। और जब तक चावल कुक हो रहा था तब तक मैं आ गई थी बेडरूम में। मैंने क्या है, अपने मेरे बाल इस बीच में बहुत ही झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। तो मैं, मतलब वही एक टोनर, अभी रिसेंटली मैंने एक टोनर घर पे बनाया हुआ टोनर ही है, यूज़ कर रही हूँ बालों के लिए, थोड़ा बाल झड़ना कम हो जाए। क्योंकि बाल मेरे बहुत झड़ गए हैं, मतलब बहुत ही झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा मतलब टोनर पता हो जिससे बाल झड़ना कम हो तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मेरे बाल आजकल बहुत ही झड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने भी क्या है, घर में एक टोनर बनाया हुआ है, वही यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे बाल झड़ना कम होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कि मैंने कौन सा टोनर बनाया हुआ है। तो वही मैं बालों में रात को लगा रही थी, क्योंकि रात को लगा कर सो जाने से सुबह तक क्या है, आपके बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी टोनर हो, कोई भी ऑयल हो, रात को ही लगाने से थोड़ा बालों में काम करता है। तो इसलिए मैं वही बालों में लगा रही थी। साइड में हस्बैंड बैठे हुए थे, वो वही बोल रहे थे कि सर्दी तुझे लगी हुई है और ये रात के समय तो टोनर यूज़ कर रही है बालों में, बाल पूरे भीग जाते हैं, तुझे सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। बोलने से मैं वही बोले थे, भले सर्दी ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाल झड़ना कम हो जाए। तो वही हंसी मजाक चल रहा था हमारा। वो वही बोल रहे थे, तबीयत भले ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, बट तेरे बाल ठीक हो जाए। तो मैं बोले थे हाँ अभी फ़िलहाल तो मुझे बालों की बहुत ज़रूरत है। तो वही मजाक मस्ती हमारे बीच चल रही थी।
और ये ट्यूसडे मॉर्निंग का है, जब बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बच्चों के लिए गोभी के पराठे बना रही थी, जिसके लिए गोभी मैंने काट के क्रशर में डालकर थोड़ा क्रश कर दिया था, और उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह मिला दिया था। मिला दिया था अच्छी तरह मिक्सचर को, और मिक्सचर को मिला के उसी को मैंने पराठों में स्टफिंग कर लिया था। अ, वही है, क्योंकि बच्चों को क्या है, जो वो खाते हैं वही बना के रखूँ तो ही बच्चे टिफ़िन फिनिश करके आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज गोभी के पराठे ही बना दूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटों को गोभी के पराठे भी बहुत पसंद है। तो और इजी भी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बस उसको थोड़ा सा उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची डाल के फ्लावर में उसी को थोड़ा सा मिक्स करके पराठों के अंदर स्टफ़ करना पड़ता है, तो ईज़िली बन भी जाता है सुबह सुबह। तो आज बच्चों का मैंने लंच बॉक्स में यही रखा था, गोभी के पराठे। और फिर बच्चों का लंच बॉक्स मैंने बना के पैक करके लंच बॉक्स दे दिया था, और बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी घर पे करके चले गए थे। और उसके बाद मैंने जो रेगुलर मेरा ड्रिंक होता है मेथी के वाटर, वो भी मैंने पीकर फिर पीने के बाद क्या, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हुई थी, तो थोड़ा बहुत तो अभी तक इफेक्ट है मेरा। अभी तक मेरा वॉइस भी क्लियर नहीं है, इसलिए मेरा वॉइस भी आपको अलग लग रहा होगा। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी। थोड़ी देर सोने के बाद फिर मैं उठकर पूरा काम, घर का काम किया मैंने पूरा सारा कंप्लीट करके। पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। बस लंच में सिंपल सा मैंने यही बनाया था, फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस मैंने बनाया था, और कुछ मैंने नहीं बनाया था। और वेजिटेबल राइस के लिए मैंने तो पहले ले लिया था ऑनियन, और ग्रीन चिल्ली, और कैप्सिकम, और स्वीट कॉर्न, और ग्रीन पीस, और लेमन लिया था थोड़ा खटास के लिए। तो पहले तो ऑनियन डाल के थोड़ा लाइट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और ऑनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद जितने भी वेजिटेबल्स है वो वेजिटेबल सारे उसमें मैंने ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने उसमें डाला था नमक, चिली पाउडर, और फिर मेरे पास बिरयानी पाउडर था, बिरयानी पाउडर मैंने डाल दिया था। बस ये तीनों आइटम्स मैंने डाले थे। डालकर मैंने मिलाकर ढककर मैंने रख दिया था, थोड़ी देर पकने के, उसको कुक होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको खटास के लिए लेमन डाला था, लेमन ऐड किया था मैंने। लेमन ऐड करके और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो मैंने राइस कुक करके रखा हुआ था उस राइस को उसमें ऐड कर दिया था, और ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर दिया था मैंने। थोड़ा सा जो भी मसाला है वो राइस में अच्छी तरह ऐड हो जाए, तो उसको अच्छी तरह मैंने ऐड कर दिया था। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा सिंपल सा आप बना सकते हो। जिस दिन आपको लगता है कि कुकिंग करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा सिंपल कुकिंग आप कर सकते हो। मैं वही टेस्ट देख रही थी, बट टेस्ट में थोड़ा नमक कम था, तो फिर मैंने नमक ऐड किया था, उसी में थोड़ा सा ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद फिर मेरा मतलब वेजिटेबल राइस बनकर रेडी हो गया था, वेजिटेबल फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गया था। और वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ मैंने बूंदी रायता बनाया था। बूंदी रायते के लिए मुझे कुछ नहीं, बस दही सा लेना था। एक बाउल में मैंने दही ले लिया था, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, और उसमें थोड़ा वाटर मिलाकर, और उसमें मेरे पास मसाला बूंदी पड़ी हुई थी। उस बूंदी को मैंने दही में ऐड कर दिया था, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड करके अच्छी तरह मिलाकर बना लिया था।
बूंदी रायता जो वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ बहुत ही मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा था उसका। तो यही था हमारा लंच। आज मैंने सिंपल सा वेजिटेबल फ्राइड राइस और बूंदी रायता बनाया था और बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह मतलब खाया, बहुत ही टेस्टी टेस्टी था। बच्चे भी बोल रहे थे बहुत अच्छा था करके, तो बच्चों ने भी आराम से लंच कर लिया था। मैंने भी दोपहर को अच्छी तरह लंच कर लिया था और यही था गाइस। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय। तो ये देखिए गाइस, हमारा सिंपल सा वेज फ्राइड राइस बनकर तैयार है और उसके साथ है बूंदी रायता। और टेस्ट में कर रही हूँ। अच्छा बना है, नींबू का खटास और मिर्च और नमक, और इसमें जो मैंने बिरयानी मसाला डाला है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी ऐसा एक बार जरूर ट्राई करके बनाइएगा। सिंपल और क्विक रेसिपी है, बहुत ही अच्छी तरह बन जाती है। और करीबन आप चावल अगर आपका कुक हो जाएगा तो चावल कुक होने के बाद सिंपल से 15 मिनट में रेसिपी बन जाती है। बहुत ही सिंपल और इजी सा रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो आप एक बार जरूर बनाइएगा इसे।